how are you all? I hope you all are very good. Let's start the new chapter of class 5th computer, that is chapter number 4 about tables in MS Word 2016. ठीक है? Let's start the chapter and learn about it. So MS Word offers a flexible feature of presenting data in a tabular form, and this provides an interesting layout of text and graphics. Tables are very useful in organizing and representing the data in an effective way. So students, MS Word हमें एक काफ़ी फ्लेक्सिबल फीचर प्रोवाइड करता है कि आप इसमें अपने डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबुलर मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो बेसिकली ये जो टेबल फॉर्मेशन का मेथड है MS वर्ड में, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लेआउट है टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स को रिप्रेजेंट करने का. टेबल्स काफ़ी यूजफुल होती हैं जब आपको अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है या रिप्रेजेंट करना है एक इफेक्टिव मैनर में. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टॉपिक इंसर्टिंग टेबल्स. सो स्टूडेंट्स, देयर आर अ वेराइटी ऑफ वेज टू क्रिएट टेबल्स. ठीक है? MS वर्ड में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, लाइक यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन और यूजिंग इंसर्ट टेबल ग्रिड. ठीक है? अब टेबल क्या है? टेबल एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है टेक्स्ट का इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम. एंड जहाँ पे कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन होता है उसे आप बोलते हो सेल. सो अब हम टेबल्स को इंसर्ट करने के दो डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन. तो इंसर्ट अ न्यू टेबल, एक न्यू टेबल इंसर्ट करने के लिए आपको अपने कर्सर को प्लेस करना है उस जगह पे जहाँ पे आप अपने टेबल को क्या अपीयर होते हुए देखना चाहते हैं. एंड देन यू हैव टू फॉलो द गिवन स्टेप्स. नंबर 1 कि आप टेबल बटन पे क्लिक करेंगे इन द टेबल ग्रुप जो कि हमारे इंसर्ट टैब में प्रेजेंट होता है. एंड देन क्लिक करेंगे इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे. क्लिक करने के बाद वहाँ पे एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. जितने भी आपको नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, नंबर ऑफ रोज चाहिए, वो आप स्पेसिफाई करेंगे इस डायलॉग बॉक्स के अंदर. एंड फाइनली क्लिक ऑन ओके. तो ओके पे क्लिक करने के बाद आपको एक टेबल वहाँ पे मिल जाएगी उतने ही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम के साथ जो आपने डायलॉग बॉक्स में मेंशन किए थे. ठीक है? चल. देन द सेकंड मेथड ऑफ इंसर्टिंग अ टेबल वी हैव इज यूजिंग इंसर्ट टेबल ग्रिड. सो उसके लिए आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है विच इज प्रेजेंट ऑन द रिबन. आफ्टर दैट आप टेबल पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप. देन अगेन सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. यहाँ पे आपने सेलेक्ट करा कि भाई हमें 5 रोज एंड 3 कॉलम्स चाहिए अपनी टेबल के लिए. तो आपको सेलेक्ट करना है कैसे? माउस को ड्रैग करके ओवर द स्मॉल बॉक्सेस इस तरीके से. एंड देन व्हाट यू विल सी कि वो टेबल आपकी ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी विद द सेलेक्टेड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. Alright, so these were the two methods of inserting table. Next we come to the topic entering data. So students, अब टेबल के अंदर डेटा एंटर किया जाएगा. टेबल वी हैव क्रिएटेड, इंसर्टेड, नाउ वी हैव टू एंटर द डेटा इन द टेबल. सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द सेल जिसमें आप डेटा एंटर करना चाहते हैं एंड देन उस सेल के अंदर अपने कर्सर को प्लेस कीजिए. फिर उसके बाद इफ यू वांट टू मूव टू द एडजॉइनिंग सेल, सो ईदर आपको टैब की प्रेस करनी है या राइट एरो की को प्रेस करना है. एंड इफ यू गो टू द प्रीवियस सेल तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करेंगे या सिंपली लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे. ऑलराइट, चल. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फॉर्मेटिंग टेबल. सो व्हेन वी इंसर्ट अ टेबल, जब आप एक टेबल इंसर्ट करते हो तो वहाँ पे 2 न्यू टैब्स होते हैं, दैट इज डिजाइन एंड लेआउट टैब, जो कि रिबन पे अपीयर होंगे. अभी लेआउट टैब एंड डिजाइन टैब के अंदर वेरियस टेबल टूल्स होते हैं एज आई हैव शोन यू बिलो. नंबर 1 लेआउट टैब, तो इंसर्टिंग रोज एंड कॉलम, डिलीटिंग रोज एंड कॉलम, मर्जिंग सेल, स्प्लिटिंग सेल, राइटिंग सिंपल फॉर्मूले, मूविंग एंड रिसाइजिंग टेबल्स, ये सारे वेरियस टेबल टूल्स है जो कि लेआउट टैब में प्रेजेंट होते हैं. एंड डिजाइन टैब के अंदर बॉर्डर एंड शेडिंग या टेबल स्टाइल प्रेजेंट होता है. मॉडिफाइंग टेबल, सो आफ्टर एंटरिंग डेटा, टेबल में डेटा एंटर करने के बाद आप डेटा में चेंजेस भी कर सकते हो एज नीडेड. ठीक है? आप न्यू कंटेंट्स अकोमोडेट करना चाहते हैं टेबल के अंदर, सो फॉर दैट आप रोज, कॉलम या सेल्स को इंसर्ट कर सकते हो टेबल में सो दैट यू कुड अकोमोडेट द न्यू कंटेंट्स एज वेल. ऑलराइट, सिमिलरली आप अनवांटेड रोज, कॉलम या सेल्स को टेबल में से डिलीट भी कर सकते हो इफ यू डू नॉट रिक्वायर इट एनी मोर. ठीक, चलो. आफ्टर दैट रीसाइजिंग टेबल. सी वी कैन इंक्रीज, इफ यू वांट तो आप एक टेबल के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं मैनुअली. कैसे? बाय यूजिंग टेबल रीसाइज हैंडल. बट वर्ड आपको रेडीमेड सोल्यूशन ऑफर करता है टेबल को रिसाइज करने के लिए. ठीक है? टेबल की रिसाइजिंग आप कर सकते हैं ऑटो फिट ऑप्शन का यूज करके.
जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने टेबल की कॉलम की विड्थ को ऑटोमेटिकली रिसाइज कर सकते हैं, विच इज बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। ठीक है, वी कैन सेट द टेबल, आप टेबल की विड्थ को सेट कर सकते हो बेस्ड ऑन द विंडो साइज, एंड देन इसको वापस कन्वर्ट बैक कर सकते हैं उसके फिक्स्ड कॉलम विड्थ को यूज करने के लिए। सो टू रिसाइज अ टेबल, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको क्लिक करना है ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ऑटो फिट बटन इन द सेल साइज ग्रुप ऑन द लेआउट टैब। तो उसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। नंबर 1 ऑटो फिट कंटेंट्स, जो कि कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डेटा एंटर्ड। सेकेंड है ऑटो फिट विंडो, ये ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी टेबल किसके अकॉर्डिंग, मार्जिन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी, विच इज सेट ऑन विंडोज। एंड थर्ड फिक्स कॉलम विड्थ, यहाँ पे आपकी कॉलम विड्थ फिक्स रहती है एंड टेक्स्ट आपका सेम सेल में रैप हो जाता है। ओके, सो आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप क्या है, आपको अपने टेबल के लिए इनमें से ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है एज यू रिक्वायर्ड। ओके, चलो नाउ इंसर्टिंग रोज और कॉलम्स इन अ टेबल। सो आप अपने टेबल में रोज एंड कॉलम्स ऐड भी कर सकते हैं सिंपली लेआउट टैब का यूज करके। ओके, सो इफ यू वांट टू ऐड रोज टू अ टेबल देन फॉलो द गिवन स्टेप। नंबर 1 कि सबसे पहले उस प्लेस पे आप क्लिक करेंगे टेबल पे वेयर यू वांट टू इंसर्ट द रो, देन क्लिक ऑन द लेआउट टैब, फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो पर फ्रॉम द रोज एंड कॉलम ग्रुप। सो आप एक एम्प्टी रो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। सिंपली इफ यू वांट add columns in the table, तो insert right या insert left options पे क्लिक करना है from the rows and columns group. So एक empty column वहाँ पे insert हो जाएगा। Alright, चलो then we have deleting rows and columns. So आप simply अपने table में से rows and columns को delete भी कर सकते हैं। So now to delete a row, first of all cursor को place करना है उस cell of the row में जो आप delete करना चाहते हैं। Then layout tab पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे डिलीट फ्रॉम रोज एंड कॉलम ग्रुप। सो एक मेन्यू अपीयर होगा, उसके अंदर आपको डिलीट रोज पे क्लिक करना है। ऑलराइट, तो वो एंटायर रो आपकी डिलीट हो जाएगी। सिंपली इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम, तो उसके लिए आप उस रो या कॉलम को सेलेक्ट करेंगे विच यू वांट टू डिलीट। देन आपको राइट क्लिक करना है माउस से, एक मेन्यू अपीयर होगा, उसमें आप डिलीट कॉलम्स या डिलीट रोज को सेलेक्ट करेंगे, तो वो सेलेक्टेड कॉलम्स या रोज जो भी हैं वो डिलीट हो जाएंगे। दिस इज एन अनदर मेथड ऑफ डिलीटिंग रोज और कॉलम। Okay, chalo. Next we have splitting cells. So students, splitting cells means what? Dividing the selected cell into separate cell. एक selected cell को separate cells में divide करना is known as splitting cells. ठीक है, तो एक सेल को मेनी सेल में डिवाइड करने के लिए स्प्लिट सेल ऑप्शंस का यूज किया जाता है एंड इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेल को सेलेक्ट करना है जिसे भी आप स्प्लिट करना चाहते हैं, फिर लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर इसमें आपको स्प्लिट सेल बटन मिलेगा मर्ज ग्रुप में, वहाँ क्लिक करना है, तो स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। फिर जितनी भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स में आप अपने उस सेलेक्टेड सेल को स्प्लिट करना चाहते हो उतने नंबर आपको वहाँ एंटर करना है एंड फाइनली ओके बटन पे क्लिक करना है, तो आपका वो सेलेक्टेड सेल स्प्लिट हो जाएगा उतने ही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में। Then next we have merging cells. Combining 2 or more cells in the same row or column into a single cell is called merging. 2 या 2 से ज़्यादा cells को सेम रो या सेम कॉलम में, ठीक है, सेम रो या सेम कॉलम में अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मर्जिंग। एंड काफ़ी सारे सेल्स को आप कंबाइन कर सकते हैं कंबाइंड हेडिंग क्रिएट करने के लिए। सो फॉर दैट आपको सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट करना है विच यू वांट टू मर्ज। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेल 1 को सेलेक्ट किया, फिर आपको क्लिक करना है लेआउट टैब पे, फिर क्लिक करेंगे मर्ज सेल्स पे फ्रॉम द मर्ज ग्रुप, तो वो सारे सेल्स आपके मर्ज हो जाएंगे। Next we have about doing calculations in tables. So students, we can perform calculations also in MS Word 2016. ठीक है, to write simple expressions we have to follow the steps. Number 1 कि हम लेआउट टैब पे क्लिक करें, आफ्टर दैट आपको जो रिक्वायर्ड सेल्स पे क्लिक करना है जिस पे भी आप रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं। देन आप क्लिक करेंगे फॉर्मूला पे फ्रॉम द डेटा ग्रुप, तो वहाँ पे फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। फिर इस फॉर्मूला बॉक्स के अंदर आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखनी है, फॉर एग्जांपल 35 + 40। ऑलराइट, देन आपको सेलेक्ट करना है नंबर फॉर्मेट को जिसमें आप अपने रिजल्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके। इन दिस केस यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, 75 विल बी डिस्प्लेड। ऑलराइट, चलो
Then we have table style. So table styles are used to change the look, color and design. एक टेबल के लुक, कलर एंड डिजाइन को चेंज करने के लिए हम टेबल स्टाइल्स का यूज करते हैं. ठीक है, तो टेबल में स्टाइल ऐड करने के लिए सबसे पहले टेबल पे क्लिक करेंगे, देन डिजाइन टैब को सेलेक्ट करेंगे. आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है मोर बटन पे फ्रॉम द टेबल स्टाइल ग्रुप, एंड देन कोई भी विजुअल स्टाइल आप चूज कर सकते हो फ्रॉम द गैलरी, एंड देन उस सेलेक्टेड स्टाइल का प्रीव्यू आपको टेबल पे देखने को मिलेगा. एंड देन आपको अगर वो पसंद आता है तो यू विल सिंपली क्लिक ऑन ओके टू अप्लाई दैट स्टाइल ऑन द टेबल. सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज द स्टाइल ऑल्सो ऑफ अ टेबल टू एनहांस इट्स अपीयरेंस और लुक. ऑलराइट, ओके. So students, now next we come to what? Exercise portion. First of all, darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, dash is made up of rows and column. Rows and column से मिलकर क्या बनती है? Table. Option B is correct. Secondly, each individual rectangle in a table. Table में हर एक individual rectangle को क्या कहा जाता है? Cell. Option C is correct. After that, tables group is presented. Tables group कौन से टैब में प्रेजेंट होता है? Insert टैब में. Option C. Combining two or more cells. Same row and column में two or more cells को combine करना into a single cell, it is called merging. Option B is correct. Now next we come to fill in the blanks. Number 1, we have what? That the vertical arrangement of data. Table में जो data का vertical arrangement होता है, that is called column. C-O-L-U-M-N. We can add rows and column. आप एक टेबल में rows and columns का ऐड कर सकते हैं by using layout tab. After that, dash is used to change the look, color and design of a table. टेबल के look, color and design को change करने के लिए we use table style option. Then formula option कौन से ग्रुप में होता है? Data ग्रुप में. Small hollow square जो कि टेबल के bottom right corner में present होता है, it is called table resize handle. Okay, then next we come to true and false. First statement is that shift plus tab key to move to the next cell. No, false. Shift plus tab key हमें press करनी होती है previous cell पे move करने के लिए. If you want to move to the next cell, so for that simply press tab key. So it's false statement. We can increase or decrease. एक table के size को आप increase या decrease कर सकते हैं manually by using table resize handle. So yes, it's true. Then we can insert data. आप केवल डेटा को selected column के left hand side पे insert कर सकते हैं. So no, it's false. After that, cells cannot be merged. Table में cells को merge नहीं किया जा सकता. It's false. हम बहुत simply क्या कर सकते हैं? Cells को merge कर सकता है in a table. Next, we have answered the following question. And the first question is what? That what is a column? ठीक है? What is column? So the vertical arrangement of data in a table. एक table में data का जो vertical arrangement होता है, that is called column. What are the steps to split the cells? See, cells को split करने के steps क्या हैं? See, they have given you these simple 5 steps you have to write. What? Number 1, that first of all, select the cell which you want to split. फिर उसके बाद layout tab पे click करना है. Then merge group में split cells button पे click करेंगे. फिर स्प्लिट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको उतने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाई करने हैं जितने में आप उस सेलेक्टेड सेल को स्प्लिट करना चाहते हैं, एंड देन क्लिक ऑन ओके. तो आपका सेलेक्टेड सेल उतने ही स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम में क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा. सो दीज सिंपल 5 स्टेप्स यू हैव टू राइट एज योर आंसर. ऑलराइट, चलो. राइट द स्टेप्स टू सॉल्व सिंपल एक्सप्रेशंस इन टेबल्स. सी, टेबल में सिंपल एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या है? सो अगेन दीज स्टेप्स यू हैव टू राइट. नंबर 1, क्लिक ऑन द लेआउट टैब. फिर उस रिक्वायर्ड सेल पे क्लिक करेंगे वेयर वी वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट. फिर फॉर्मूला पे क्लिक करना है फ्रॉम द डेटा ग्रुप. फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स विल डिस्प्ले. फिर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप फॉर्मूला बॉक्स में लिखेंगे. फिर नंबर फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे इन विच यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट एंड क्लिक ऑन ओके. सो बेसिकली दीज 5 स्टेप्स write as your answer in this question. Next, what are table styles? So table styles क्या होते हैं? Table styles का use किया जाता है to change the look, color and design of a table. By using this table style effect, you can make or you can improve the appearance of your table. You can enhance its look.
नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्लिट सेल एंड मर्ज सेल. स्प्लिट सेल एंड मर्ज सेल के बीच में डिफरेंशिएट करना है. सो स्टूडेंट्स, स्प्लिट सेल अलाउज अस टू स्प्लिट द सेलेक्टेड सेल इनटू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. स्प्लिट सेल का मतलब होता है एक सेलेक्टेड सेल को, टेबल के एक सेलेक्टेड सेल को नंबर, जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम जो उसमें क्या सेपरेट कर देना. ठीक है. बट मर्ज सेल मीन्स व्हाट? मर्ज सेल में होता है एक सेम टेबल या सेम रो या कॉलम के सॉरी सेम रो या कॉलम के जो सेल है उन्हें क्या करना, आपस में एक या दो जो सेल है उनको कंबाइन करना टू मेक अ सिंगल सेल. दैट इज नोन एज मर्जिंग सेल. ऑलराइट. चलो, so the chapter is completed over here and I hope that you must have understood it very well. So let's meet very soon in the next session with a new topic. Till then, keep learning well and thanks to all.